अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मसाइल के मुतल्लिक वीडियो दिखाता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि तीतर या उसके छोटे बच्चों को सर्दी से कैसे बचाना है। इसका बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, बच्चे निकल रहे हैं और ऊपर से बारिशें भी शुरू हो गई हैं। तो ऐसे हालात में तीतर के जो बच्चे हैं वो बीमार हो जाते हैं और फिर मरना शुरू हो जाते हैं। तो आप इनको कैसे सर्दी से बचा सकते हैं? तो इसको सर्दी से बचाने के 2 तरीके हैं। जो पहले मैं कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये आप देख रहे हैं मेरा केज है 2 फुट बाई 2 फुट का। तो वैसे तो मेरे खुड्डे बने हुए हैं, फार्म है। तो जहाँ पे इस मादा ने बच्चे निकाले थे, वहाँ पे चूँकि धूप ज़्यादा नहीं लग सकती, तो मैंने इसलिए इसको छोटे केज में डाल दिया, ताकि केज को उठा के धूप पे रखना या फिर धूप से उठा के छाँव में रखना आसान हो। तो जब ठंड होती है, मौसम जो चूँकि ठंडा है, तो सुबह के दिन आपने इनको धूप ज़रूर लगानी है। जब सूरज निकल आए तो आप इसको बेशक कमरे के अंदर ही रख दें, मैं छोटे केज में डाल के, तो धूप उनको लगाते रहें। और जब आपको लगे कि धूप अब ज़्यादा हो गई है, तेज़ हो गई है, तो थोड़ा सा उनके छाँव पे कर दें, या उनको आधा छाँव पे और आधा धूप पे कर दें। तो बच्चे खुद ब खुद ही अपने टेम्परेचर के हिसाब से चलते फिरते रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, साफ ज़ाहिर है आपके पास टाइम नहीं होगा, या फिर आपका इतने मसरूफ़ होंगे, या फिर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे धूप का आना मुश्किल हो, ना आ सकती हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है? तो उसका एक आसान सा तरीका है कि आपने बल्ब लटका देना है। बल्ब लटकाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इससे पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों को बना के सेंड की थी कि W1209 की सेटिंग। तो उसके फ़वाइद और उसके इस्तेमाल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, वो वीडियो आप देख लें। अगर आप के पास वो है, सर्किट सा समझ लें या थर्मास्टेट समझ लें, तो फिर तो आप उसका इस्तेमाल करें। और खुड्डे के दरमियान में या केज है आपका, उसके दरमियान में वो बल्ब लटका दें। और इसका जो टेम्परेचर आपने बच्चों के लिए सेट करना है, वो 33 से 34 तक सेट करना है। 33.5 कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि यूँ ही 33.5 पे जाएगा टेम्परेचर, तो बल्ब खुद ब खुद ऑफ़ हो जाएगा, और यूँ ही वो टेम्परेचर नीचे आएगा तो फिर बल्ब खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। अगर वो आपके पास नहीं है, तो फिर आप जो बल्ब है उसको खुड्डे की एक साइड पे लगा दें, क्योंकि दरमियान में आपने नहीं लगाना। क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर टेम्परेचर हाई हो जाता है किसी वजह से, तो फिर बच्चे जो हैं वो दूसरी साइड पे चले जाएँ जहाँ पे टेम्परेचर लो होगा। अगर आप खुड्डे के दरमियान में लगाओगे, तो फिर वो टेम्परेचर हाई रहेगा, तो बच्चे के फिर ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बच्चे बीमार हो जाएँगे। तो साइड पे लगाने का ये फ़ायदा होगा कि यूँ ही बच्चों को सर्दी महसूस होगी, वो बल्ब के नीचे आ जाएँगे, और यूँ ही उनको गर्मी महसूस होगी, तो वो फिर बल्ब से दूर चले जाएँगे। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख़्याल रखना है, क्योंकि अक्सर दोस्तों को मैं देखता हूँ कि वो उन्होंने बल्ब ऐसा लगाया हो जाता है कि जो उस पूरे खुड्डे का टेम्परेचर जो होता है, वो एक तरह का होता है। तो फिर अगर उनको बच्चों को ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो फिर उनको कहीं भागने की जगह ऐसी नहीं मिलती जहाँ पे वो कम टेम्परेचर में जा सकें। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख़्याल रखना है। बाकी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि आप लोगों को जवाब दिया करूँ। गो कि मेरी उम्र इतनी है कि अब मेरे लिए टेक्स्ट करना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि आपके जो जवाब तलब कमेंट्स होते हैं, या आपका जो भी मसला होता है, उस पे कमेंट्स करके आप लोगों की रहनुमाई करें। और ख़ास तौर पर ऐसे दोस्तों की जो बिल्कुल नए हैं और तीतर के मुतालिक इतनी मालूमात नहीं रखते, और उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो ये चैनल उन दोस्तों के लिए है। तो बाकी मुझे बहुत खुशी होती है कि बहुत से दोस्त कहते हैं कि यार, मेरा ये मसला जो था, पहले मेरे साथ ये मसला होता था, लेकिन जब से मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, तो मेरे बहुत से मसाइल जो हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गए हैं। तो आप कोशिश किया करें कि सारी वीडियो देख लें एक मरतबा टाइम निकाल के। जब भी आपको टाइम मिले, तो आप थोड़ी-थोड़ी करके वीडियो देखते रहें। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको वो दोबारा चीज़ें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ें आपके नोटिस में होंगी, ऑलरेडी आपको उनका पता होगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।